नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन हम पहले एक जैसी नौइयत के जितने भी हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं ताकि जो अब तक जो कुछ हम लोग स्टडी कर चुके हैं उसकी एप्लीकेशन हमें अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 13 है ये। इसमें देखिए क्या है। इस पर कह रहे हैं अ मशीन गन फायर्स 10 बुलेट्स पर सेकेंड इनटू अ टारगेट। एक मशीन गन हर एक सेकेंड में 10 गोलियां फायर करती है टारगेट पर। एक मशीन गन, आप एज्यूम कीजिए कि आपके पास एक मशीन गन है और आप हर एक सेकंड में 10 बुलेट्स फायर करते हैं मशीन गन से। और कहाँ पर फायर करते हैं? एक टारगेट आपने सेट किया हुआ है उस टारगेट की तरफ। आगे कह रहे हैं ईच बुलेट वेज 20 ग्राम। हर एक बुलेट का मास कितना है? 20 ग्राम। यहाँ पर एक चीज़ अच्छी तरह क्लियर कर लीजिए। आज हमने एक न्यूमेरिकल किया था, उसमें भी लफ्ज़ आया था, हमने इस्तेमाल किया था वेइंग, आकार वेइंग 9800 न्यूटन। वहाँ पर यूनिट क्या था? न्यूटन। बट यहाँ पर देखें इस न्यूमेरिकल में WEIGHS वेज, ये वर्ड अगेन आपको नजर आ रहा है, बट यूनिट क्या है? ग्राम। तो इस यूनिट से पता चला कि अब हमें एक्चुअली वेट गिवन नहीं है बल्कि हमें क्या गिवन है? मास। ठीक है, तो हर एक बुलेट का मास कितना है? 20 ग्राम। एंड हैड अ स्पीड ऑफ 1500 मीटर पर सेकेंड। और हर एक बुलेट की रफ्तार हो चुकी थी, हर एक बुलेट की रफ्तार हो चुकी थी। हैड अ स्पीड ऑफ कितनी हो चुकी थी? 1500 मीटर पर सेकेंड। तो डेफिनेटली अब सोचना ये होगा कि रफ्तार हो चुकी थी, इसका क्या मतलब है? मशीन गन आपके पास है, आपने टारगेट पर एक सेकंड में 10 बुलेट्स फायर की और जो बुलेट्स आपने फायर की हैं उनमें से हर एक बुलेट का मास हमने समझ लिया 20 ग्राम है। और रफ्तार कितनी हो चुकी थी बुलेट की? 1500 मीटर पर सेकेंड। तो सवाल ही पैदा होता है कि फायर होने से पहले यानी इनिशियल स्पीड बुलेट की क्या होनी चाहिए? इससे पहले जितने भी न्यूमेरिकल किए वहाँ हमने कंडीशन को देखते हुए इनिशियल और फाइनल स्पीड का तयन किया। लेकिन क्या यहाँ पर इनिशियल स्पीड के बारे में कुछ बताया गया है? हमें लगता है कि ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम तीसरी लाइन पर आते हैं तो पता चलता है कि हर एक बुलेट की रफ्तार हो चुकी थी। कितनी हो चुकी थी? 1500 मीटर पर सेकेंड। तो डेफिनेटली अगर ये रफ्तार हो चुकी थी तो पहले कुछ ना कुछ होनी चाहिए। तो पहले क्या होगी? तो उसके लिए मैंने आपको बताया था जब हम चैप्टर नंबर 1 स्टडी कर रहे थे कि फिजिक्स को पढ़ने का तरीक़ेकार क्या होता है, फंडामेंटल अप्रोच क्या होती है। तो उसी फंडामेंटल अप्रोच को आप अपने जहन में लेकर आइए। अगर रफ्तार 1500 मीटर पर सेकंड हो चुकी थी तो ये फायर होने के बाद की है। तो फायर होने से पहले अभी आपने गन से फायर नहीं किया तो बुलेट यहाँ से नहीं निकली। इट मीन्स बुलेट की इनिशियल स्पीड को फिर आप क्या लेंगे? 0, यानी बुलेट को आप रेस्ट में कंसीडर करेंगे। आगे कह रहे फाइंड द फोर्स नेसेसरी टू होल्ड द गन इन पोजीशन। गन को अपनी सही पोजीशन पर थाम के रखने के लिए आपको कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी? क्योंकि देखिए जब गन से आप फायर कर रहे होंगे तो झटका लग रहा होगा। झटका लगने की सूरत में अगर आपने फोर्स लगाकर गन को होल्ड नहीं किया तो टारगेट पर बुलेट नहीं पहुंच पाएगी, टारगेट आप अचीव नहीं कर सकेंगे। इसीलिए आपके लिए लाजिम है कि आप वो फोर्स जो गन को होल्ड करने के लिए ज़रूरी है उतनी फोर्स ज़रूर लगाएं। तो यहाँ पर हमें बेसिकली वही फोर्स मालूम करनी है। तो हम मालूम करने की कोशिश करते हैं और जाहिर है कि इस हवाले से सबसे पहले हमें डेटा बनाना होगा। हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें गिवन हैं और क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। तो अगेन हम यहाँ पर इनिशियल स्पीड जो लेंगे वो क्या ले लेंगे? 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम फंडामेंटल अप्रोच ये अपना रहे हैं कि फायर होने से पहले चूँकि गन भी रेस्ट की हालत में थी तो बुलेट भी रेस्ट की हालत में होनी चाहिए। तो इनिशियल स्पीड हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। हर एक बुलेट का मास, फिर मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर वेज का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, बट यूनिट को देखिए तो यूनिट न्यूटन नहीं है बल्कि ग्राम है। इस यूनिट से पता चला कि इन एक्चुअल या हमें वेट गिवन नहीं है बल्कि मास गिवन है। तो इसीलिए मैंने इसको एम से डिनोट किया। और कितना गिवन है जनाब? ये 20 ग्राम। आप जानते हैं सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। लेकिन यहाँ पर मास का यूनिट क्या आ रहा है? ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और फिर वही प्रिंसिपल कि हमें ये देखना है कि कौन सा यूनिट छोटा है और कौन सा यूनिट बड़ा है। हम ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इट मीन्स छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं।
और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ ग्राम को डिवाइड कर देंगे, 20 डिवाइड बाय, ग्राम से किलोग्राम में जाना है, किलो का मतलब होता है 1000, तो 1000 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड, तो ये हो गया 0.02 किलोग्राम। इस तरह मास को आपने SI यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। आगे चलिए, हर एक बुलेट की रफ्तार कितनी हो चुकी थी, 1500 मीटर पर सेकेंड रफ्तार हो चुकी थी। मींस ये कौन सी रफ्तार होनी चाहिए, फाइनल, तो इसीलिए हमने इसको लिखा VF, 1500 मीटर पर सेकेंड मींस फाइनल स्पीड ऑफ द बुलेट। फाइंड द फोर्स नेसेसरी टू होल्ड द गन इन पोजीशन, गन को अपनी पोजीशन पर होल्ड करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो मालूम करनी है। लेकिन आपने अपनी गन से कितनी बुलेट्स को फायर किया है, 10 बुलेट्स को, तो यहाँ पर इसको भी हम डेटा में शामिल करेंगे। नंबर ऑफ बुलेट्स, नंबर ऑफ बुलेट कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, जस्ट नंबर है, इसलिए हम n लिख देते हैं। नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी है, 10। मालूम क्या चीज करनी है, सवाल के मुताबिक मालूम करनी है आपको फोर्स। और इसके साथ साथ सवाल में एक और चीज पर गौर करें, तो यहां पर सेकेंड, ये पर सेकेंड ये बता रहा है कि टाइम भी गिवन है, तो टाइम को हम चाहें तो उसको भी डेटा में शामिल कर सकते हैं ताकि मजीद इजी हो जाए हमारे लिए फॉर्मूले को यूज करना। टाइम आपके पास है पर सेकेंड मींस 1 सेकेंड, तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि फाइनली हमें क्या मालूम करनी है, फोर्स। कोशिश करते हैं सॉल्व करने की इसको। वही फॉर्मूला जो इससे पहले हम यूज करते रहे हैं, न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स किसके बराबर है, मास इनटू एक्सीलरेशन। आपको फोर्स मालूम करने के लिए मास मालूम होना चाहिए, तो कंडीशन चेक कीजिए, बिल्कुल आपको मास मालूम है। और क्या मालूम होना चाहिए, एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। हम चलते हैं, देखते हैं कि एक्शन कैसे मालूम किया जाए। तो यहाँ देखिए, अगेन इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखी हुई हैं। आप अगर ऊपर वाली इक्वेशन से एक्सीलरेशन मालूम करना चाहते हैं तो फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड और टाइम मालूम होना चाहिए। तीनों की तीनों चीज़ें ही आपको मालूम है। आप फर्स्ट इक्वेशन से क्या निकाल लीजिए, एक्सीलरेशन, और आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी एक्सीलरेशन का जो बाय डेफिनेशन होता है उसको भी यूज कर सकते हैं। तो मैं पहले निकाल लेता हूं एक्सीलरेशन फर्स्ट, फाइंडिंग एक्सीलरेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करें या डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन का बाय डेफिनेशन वो अप्लाई करें, उस फॉर्मूले से भी यही इक्वेशन बनेगी। तो मैं इस न्यूमेरिकल में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना भी आपको बता देता हूं। क्या होता है बाय डेफिनेशन, एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी डेल्टा वी ओवर टी। और ये डेल्टा वी ये क्या चीज है, बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। जब आप इस वाली इक्वेशन को यूज करके अरेंज करेंगे एक्सीलरेशन मालूम करने के लिए तो यही चीज बनेगी। कैसे, देखिए इनिशियल वेलोसिटी को आप लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, VF माइनस VI। टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ लेकर आएंगे डिवाइड में, तो यही चीज आ जाएगी। तो चाहे इसके जरिए करें या डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर करें, आपकी मर्जी। यहां मैं लिख देता हूं आपकी याद दिहानी के लिए कि चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर देते हैं। A इक्वल्स VF का क्या मतलब है 1500, VI का मतलब है 0, टाइम का मतलब है 1 सेकेंड। 1500 में से 0 को माइनस कीजिए तो 1500 ही आएगा, डिवाइड कर दीजिए 1 से तो अगेन 1500 ही आएगा। इट मीन्स एक्सीलरेशन कितना हो गया, 1500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहली चीज जो आपको रिक्वायर्ड थी फोर्स मालूम करने के लिए एक्शन की सूरत में वो आप मालूम कर चुके हैं। यहां पुट करें फोर्स, अब आप बासानी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फोर्स के लिए काम कर लेते हैं। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स F इक्वल्स मास की जगह पर 0.02, एक्सीलरेशन की जगह पर 1500, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जवाब आ जाएगा 30 न्यूटन। तो एक बुलेट पर अमल करने वाली फोर्स कितनी आ गई, 30 न्यूटन।
क्योंकि यहाँ पर अब तक हमने नंबर ऑफ बुलेट्स की बात नहीं की, सिंपल फार्मूले की कंडीशन अप्लाई करके फोर्स मालूम की है। ये फोर्स एक बुलेट पर असरअंदाज हो रही होगी। एक बुलेट को फायर करने के लिए आप गन को होल्ड करने के लिए जो फोर्स लगाएंगे वो कितनी होगी, 30 न्यूटन। हमें सवाल में क्या कहा गया है कि हमने 10 बुलेट्स फायर किए हैं, 10 बुलेट्स को फायर किया गया है, लिहाजा इस फोर्स को 10 बुलेट के लिहाज से अब हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो आखिर में हम ये लिख सकते हैं, नाउ टोटल फोर्स फॉर 10 बुलेट्स विल बी, 10 बुलेट के लिए टोटल फोर्स क्या हो जाएगी, टोटल फोर्स मालूम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, सिंपली इस फोर्स को नंबर ऑफ बुलेट यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर एक बुलेट पर 30 न्यूटन की फोर्स लग रही थी तो 10 बुलेट्स पर कितनी फोर्स लगनी चाहिए, 300 न्यूटन की। तो इस तरह एक बार फिर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन और फोर्स की क्वांटिटेटिव अप्रोच को अप्लाई करते हुए फोर्स मालूम कर लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फिर इसके न्यूमेरिकल आसान लगना शुरू हुए होंगे। आमतौर पर स्टूडेंट इसको मुश्किल समझते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने करेक्ट फार्मूले साइड में लिखे हैं टॉपिक वाइज तो आप बाआसानी उन फार्मूलों को कंडीशन के मुताबिक अप्लाई करते जाएं, खुद ब खुद आपको जो चीज़ मालूम करनी है आप उस चीज़ को मालूम करने के काबिल हो जाएंगे। तो यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, हम मज़ीद कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।